तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग कि क्या ये जो एक्सप्रेशंस हैं आर दीज पॉलिनोमियल्स और नॉट। इफ यस तो हमें डिग्री बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बताओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन इंटू एक्स एन रेज़ टू पावर एन। ठीक है, यहाँ पर n जो है नीचे है, मतलब स्पेसिफाइंग कि ये n जो है ये हमारा टर्म का नंबर है या इंडेक्स है, तो ये एक टर्म हो गया। ठीक है, ऐसी जो नेक्स्ट प्लस या किसी भी साइन के बाद आएगा, माइनस अगर आता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो भी नेक्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म, जैसे ये। ठीक है, ये n जो है उसका टर्म का नंबर बता रहा है, प्लस ए रेज़ टू पावर ए एन माइनस वन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा ये एन, मतलब जैसे ये यहाँ पर 3 है तो a3 x रेज़ टू पावर 3 प्लस a2 x रेज़ टू पावर 2 प्लस ऐसे करके नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, -1 होता जाएगा। तो ये तब तक होता जाएगा जब तक a1x ना पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने मतलब एक वैल्यू लिख दिया 1, क्योंकि आखिरी 1 तक ही जाएगा। ठीक है, फिर आखिरी में, सबसे आखिरी में होगा a0, ये वैल्यू है कांस्टेंट, जैसे 3, 8 कोई भी नंबर, ये जो है हमारा कांस्टेंट बनता है। ठीक है, अब ये n जो है, n क्या होता है, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि दिस कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन और अ रैशनल नंबर। 1/3, 3/2, 2/3, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ सॉलिड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 5, माइनस पे भी नहीं जाएगा, नॉन नेगेटिव होगा और इंटीजर होगा। दोनों चीजें इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता था कि ये जो टर्म्स हैं पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई करने के लिए जरूरी नहीं सारी चीजें होनी चाहिए। इनमें से ये, जैसे ये दो एलिमेंट्स हैं, एक ये वाला, इसको आप एक एलिमेंट कह सकते हो। जितनी बार भी रिपीट कर रहा है, चाहे 20 बार कर रहा है, तो एक एलिमेंट हुआ, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रेशन में कम की तरफ जा रहा है टर्म्स। ये दूसरा एलिमेंट हो गया, बेसिकली टर्म नहीं कह रहा हूँ, एलिमेंट। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, जो आखिरी एलिमेंट हो गया बेसिकली उस टर्म का। और इसको आप तीसरा मान सकते हो कि जिसमें कांस्टेंट वैल्यू आ गई, 5, 10, 15 जो भी। तो अब जो ये जो इस तरह से चलेगा, तो इसमें ये समझना जरूरी है कि इनमें से कोई भी एक आएगा, कोई भी एक भी अगर वैल्यू आएगी तब भी वो क्वालिफाई कर देगा पॉलिनोमियल के लिए। ऐसा नहीं कि सारी वैल्यू आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मतलब इवन अ नंबर लाइक 9 इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर की है, तो वो क्वालिफाई करता है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, 3x² इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन नॉन नेगेटिव पॉलिनोमियल्स, नॉन नेगेटिव जो है वो ये होना चाहिए। अब x रेज़ टू पावर -3 ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो अब करते हैं एक एक करके। फर्स्ट देखते हैं 2√x + 7। तो √x को हम कैसे लिख सकते हैं? x रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हैं √x को। ठीक है, अगर क्यूब रूट ऑफ x होता तो x रेज़ टू पावर 1/3 लिख सकते थे। ठीक है, ये तो आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो ये जानना जरूरी है हमें। ये नंबर्स का पार्ट है जो नेक्स्ट चैप्टर भी है शायद, या थर्ड चैप्टर ऐसा कुछ, तो आप देख सकते हो ये चीज। अब ये चीज समझनी जरूरी थी, इसलिए मैंने बताई है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है, प्लस 7। अब इसमें x की जो डिग्री है, क्या वो एक इंटीजर है? 1/2 इज नॉट एन, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस वजह से इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, हम अब सेकंड पे चलेंगे। 6√x + x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन √x। तो हमें इसको ना कट करना पड़ेगा, मतलब इसको ब्रेक करके समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज बोल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6√x अपॉन √x प्लस x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन √x। ठीक है, अभी के लिए तो √x से √x तो कट ही गए, तो यहाँ पर 6 प्लस x 3/2, और इसको भी हम अगर सिमिलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। तो x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन x रेज़ टू पावर 1/2 हो गया। अब आपको एक और इसमें हमें समझना जरूरी है कि a
रेस टू पावर m अपॉन a रेस टू पावर n। इस तरह का अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आता है तो हम इसको लिख सकते हैं a कॉमन, ये कॉमन कर देंगे रेस टू पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये x कॉमन है, a की तरह इसको ले लो, ये सेम है तो रूट इसको कॉमन रख लेंगे। और फिर जो दोनों एक्सपोनेंट्स हैं, जो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट है माइनस डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट, तो x रेस टू पावर 3 माइनस 2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है? 2/2 होता है। कॉमन 2 हो गया, 3, ठीक है, 2/2 हो गया, कट के 1 आ गया, तो बेसिकली x रेस टू पावर 1 हो गया, 6 प्लस x रेस टू पावर 3/2 माइनस 1/2, तो इसको 6 प्लस x रेस टू पावर 2/2 हो गया, तो ये क्या हो गया 6 प्लस x रेस टू पावर 1 हो गया, मतलब 6 प्लस x हो गया, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे ये 6 प्लस x आ गया, तो इसमें हमारे पास ये प्रॉपर पॉलिनोमियल, क्योंकि x रेस टू पावर 1 है एंड इट इज एन इंटीजर, वैल्यू इंटीजर, ठीक है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये क्वालिफाई करता है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, एंड इट इज एक्चुअली लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। उन्होंने बोला ना डिग्री बताओ, तो ये डिग्री 1 है। क्यों? क्योंकि x की जो हाईएस्ट डिग्री है x की, इसमें और भी कोई x होता तो उसकी जो डिग्री होती हम वो डिग्री बताते, ये बताना जरूरी है। अगर यहाँ पर होता 6x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, तो यहाँ पर x की डिग्री 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, या डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इतना भी लिख दोगे बढ़िया। ठीक है, अब हम थर्ड करेंगे। तो थर्ड करेंगे 1/4x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x रेज़ टू पावर माइनस 2 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, आपको ऊपर जरूर लेके जाना। ठीक है, तो x रेज़ टू पावर माइनस 2 को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 इंटू x रेज़ टू पावर 2, क्योंकि ये a 1/a रेज़ टू पावर n, इसको हम कैसे लिखते हैं? a रेज़ टू पावर माइनस n, मतलब इसकी जो भी n की जो भी माइनस है, चाहे पॉजिटिव है, जो भी है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये ऊपर जाएगा, तो 1/x रेज़ टू पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये x²/4 हो जाएगा, या 1/4 इंटू x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3x प्लस 5, तो ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है, राइट? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, अब देखो ये लोएस्ट पावर वाला भी है, लेकिन इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास x की जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर बन रही है। ठीक है, और दैट इज व्हाई इट्स अ क्वाड्रेटिक और डिग्री 2, और डिग्री 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ 1/3x। ठीक है, आपको पता है x को नीचे नहीं रख सकते, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1, सो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि x की डिग्री नेगेटिव इंटीजर बन गई है। ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं। x-1 इंटू x-3 अपॉन x, यही है। तो ये क्या बनेगा? इसको हम क्या करेंगे? इसको यहां से करेंगे, इसको यहां से करेंगे, फिर इसको यहां से करेंगे, इसको यहां से करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x। ठीक है, -3 ये था, तो -3 इंटू एक्स माइनस 3x हो गया, फिर -1 इंटू एक्स माइनस x हो गया, या -1x माइनस x एक ही बात है। -1 इंटू -3 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन x। ठीक है, यहां तक समझ आया? इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² बाई एक्स माइनस 4x बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स। आ गया यहाँ तक? ये कट जाएगा, x² है, x इंटू एक्स है, एक x कट जाएगा, 4x बाई एक्स है तो यहाँ पर भी कट जाएगा, तो 4 ही रहेगा, -4, और 3 बाई एक्स को हम कुछ नहीं कर सकते, तो x माइनस 4 प्लस 3 बाई एक्स। अब आपको पता है x नीचे है, ये ऊपर जाएगा, -1 रहेगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 प्लस 3x इस पर -1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल, और रीजन भी बता दो, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए n को, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हियर इस वजह से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ हो गया। अब हम सिक्स्थ को देखेंगे, x प्लस 1/x को।
6 को है x प्लस 1/x, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर x नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस x रेज़ टू पावर -1, सो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। आप मुझे बताना कि आपको कुछ अगर कोई इसमें क्वेश्चन ना समझ आया हो या सिमिलरली कोई क्वेश्चन हो जो आप जानना चाहते हो, वो आप मुझसे कमेंट में लिखना, तो आई विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स इट और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ आई तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच।